हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी हमने सुना था कि शाहजहान और वांग यीबो दोनों एकदम मज़े से ग्रीनलैंड में घूमने गए थे। खाना वाना खाने के बाद वो लोग बाहर घूमे, थोड़ा इधर घूमे थोड़ा उधर घूमे, स्नो में घूमे। शाहजहान ने बहुत सारे पिक्स लिए, कुछ वांग यीबो के अकेले पिक्स लिए और खुद एक साथ पिक्स लिए। फिर वांग यीबो के हाथ में ज़बरदस्ती फ़ोन को पकड़ा के वो उसका भी कुछ पिक्स कलेक्ट किया और वो सारे पिक्स बहुत अच्छे आए थे। तो शाहजहान बहुत खुश था और वो लोग ना एकदम स्नो में बहुत खेले, एकदम स्नो बॉल्स के साथ खेले। वांग यीबो पहले नहीं खेलना चाहता था पर शाहजहान की वजह से उसे खेलना पड़ा, तो उन लोगों ने खेला। उसके बाद वो बहुत क्राउडेड प्लेस से जा रहे थे और शाहजहान और वांग यीबो हाथ पकड़े हुए थे और वो लोग इधर उधर बस देख रहे थे कि क्या हो रहा है। शाहजहान देख रहा था पर वो ना एकदम एश्योरेंस से रब कर रहा था, क्योंकि वांग यीबो को ज़्यादा क्राउडी प्लेस पसंद नहीं था। कुछ देर चलने के बाद वो एकदम धीरे 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 एक सुनसान से रास्ते पे आए और एक लेक के पास गए। शाहजहान को वो लेक देख के बहुत अच्छा लगा और उसने एकदम भाग के वांग यीबो को चलो 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 उधर जाते हैं। वांग यीबो को उधर जाना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत अंधेरा था और वो लेक था, पता नहीं क्यों। पर वांग यीबो का हाथ पकड़ के शाहजहान ने ज़बरदस्ती उसे खींच खींच के वहाँ पे ले जाना शुरू कर दिया। और कुछ देर जाने के बाद शाहजहान बस देखता रहा। वहाँ का ऑरा लाइटिंग जो था वो बहुत खूबसूरत था और शाहजहान ने बहुत सारे पिक्स भी कलेक्ट किए। फिर अचानक से उसे बहुत शोर सुनाई दिया, तो वो आसपास घूमने लगा। घूमते घूमते उसने देखा कि वहाँ पे फायर क्रैकर्स जल रहे, तो उसने थोड़ा सा अनॉयड हो गया, बोला अच्छा नहीं लग रहा। वो ऐसा बोल के घूम पाता है उससे पहले उसने एक दर्द भरी आवाज़ सुनी। उसने घूम के देखा, वांग यीबो बहुत दर्द में है और वो ना एकदम नीचे बैठ चुका है। शाहजहान को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो एकदम भाग के वांग यीबो के पास गया और जाके पूछने लगा, क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हें क्या हुआ है, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और वो एकदम वांग यीबो एकदम ज़ोर ज़ोर से उसे पसीना आ रहा था, उसका पसीना एकदम बंद ही नहीं हो रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से वो पसीना आ रहा था। शाहजहान तो एकदम रोने वाला था पर उसने कैसे भी अपना रोना कंट्रोल करके कहा, मेरे तरफ देखो, ठीक है ठीक है, मेरे वॉइस की तरफ फोकस करो, तुम ठीक हो, प्लीज़ धीरे धीरे सांस लो, धीरे धीरे एकदम धीरे। अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अपने मॉम के बारे में सोचो और धीरे धीरे सांस दो। ठीक है, मेरे पास वापस आओ, तुम्हें पता है ना, सब कुछ भूल जाओ, मैं यहाँ हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर एकदम कपी सी आवाज़ में वांग यीबो ने कहा, मैं सांस नहीं ले, मैं वो कुछ कह पाता उससे पहले ही शाहजहान को एक बात याद आई कि उसको समझ आया कि वांग यीबो को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। अगर किसी को पैनिक अटैक्स आते हैं तो एकदम से कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसका जो दिमाग है वो सोचना ही बंद कर दे। तो शाहजहान ने भी उसकी तरफ देखा, वो कुछ और कह पाता है इससे पहले शाहजहान ने दोनों को होठों को मिला दिया और उसे किस करने लगा और वांग यीबो भी नॉर्मल हो गया, क्योंकि वो एक अचानक सा सडन सा किस था। उन दोनों के बीच वो सडन सा किस बहुत पैशनेटली होने लगा। अचानक से वो लोग किस करते करते एकदम शाहजहान वांग यीबो धीरे धीरे स्नो के ऊपर लेट गया और शाहजहान उसके टमी के ऊपर बैठ के वो दोनों किस कर रहे थे। इसके बाद एक कार का हॉर्न सुनाई दिया तो शाहजहान ने वो किस ब्रेक कर दिया। हाँ, वांग यीबो थोड़ा और किस करना चाहता, उसे अगर किस करना हो तो वो और क्या चाहेगा, वो थोड़ा सा और किस करना चाहता था पर वो नहीं कर पाया क्योंकि शाहजहान ने उसका मुंह बंद कर दिया था। पर उन लोगों के फोरहेड और नोज़ अभी भी टच हो रहे थे। और हाँ, वो कार लेके लीवो नहीं आया था। वो जब सामने आया उसे पता चला, वो घूम के कहा, आप लोग पहले कर लो फिर कार में आ जाना, स्नोफॉल स्टार्ट होने वाला है। और वांग यीबो ने भी उठ के बैठ गया पर शाहजहान तभी भी उसके लैप के ऊपर बैठा था। तो शाहजहान ने उठने की कोशिश किया पर वांग यीबो ने उसे उठने नहीं दिया, उसको पकड़ के रखा और उसके लिप को ना बस केयर किए जा रहा था कि धीरे धीरे केयर कर रहा था और एक बार उसके आँखों की तरफ देख रहा था। शाहजहान बहुत ही कंफ्यूज हो गया। वांग यीबो ने उसे धीरे से पूछा, तुमने ये कैसे किया। शाहजहान ने कहा, क्या क्या किया। फिर वांग यीबो ने कहा, तुमने पैनिक अटैक, वो कुछ और क्या पता। फिर शाहजहान का बकर बकर स्टार्ट हो गया। शाहजहान ने कहा, तुम्हें कब से पैनिक अटैक आ रहा है और तुमने मुझे कभी भी नहीं कहा।
फिर वो जब शाहजहान ने कोई भी आंसर नहीं दिया तो वांगीबो ने कहा, मुझे पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। और उसका आवाज़ ना एकदम पूरा क्रैक हो रहा था, उसके आवाज़ में एक दर्द था। उसने डीप ब्रेथ लेके कहा, मैंने तुम्हें किस किया क्योंकि मैं तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करना चाहता था, ये मैंने सुना है। वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा और शाहजहान ने बस धीरे से उसे कहा, प्लीज़ मुझसे कुछ भी मत छुपाओ, प्लीज़। और वो लोग उठे और कार में आ गए और कार में आने के बाद वो लोग रिसोर्ट की तरफ बढ़ने लगे। रिसोर्ट में आके लीबोवन को शाहजहान ने पूछा, तुम वहाँ पे कैसे गए, तुमको कैसे पता चला कि उनको पैनिक अटैक्स आ रहा है? तो लीबोवन ने अपने घड़ी की तरफ देख के बोला, यहाँ पे एक अलार्म सेट किया हुआ है। और शाहजहान ने उससे कहा, ओह तुमको भी पहले से सब पता है। और वो चुपचाप एकदम अंदर चला गया और उसने पूछा कि क्या तुम कुछ खाओगे? वांगीबो ने नहीं कहा, तो उन्होंने अपना वार्म क्लोथ्स उतारा और बस लेट गया। शाहजहान ने वांगीबो को पकड़ा, वांगीबो ने भी शाहजहान को पकड़ा और बस उसका हेड का केयर करने लगा। कुछ देर बाद शाहजहान को लगा कि वांगीबो सो गया है, तो उसने और अपने आंसुओं को नहीं रोका, वो बस रोने लगा और कहने लगा, कितनी बातें तुमने मुझसे छुपा के रखा है, इतने पास आके भी तुम्हारे मुझे क्यों लगता है कि हम अभी भी बहुत दूर है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ नहीं जानता? और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और रोते रोते बस सो गया। कुछ देर बाद जब शाहजहान सो गया तो वांगीबो ने अपना आँख खोला, शाहजहान की आँखों से आंसू पोंछे, उसको एकदम केयर किया उसके गालों के ऊपर, फिर वो भी आँख बंद करके सो गया। और शाहजहान ने बस सो गया। अगले दिन 5 बजे शाहजहान का जब उसका जब अलार्म खुला तो वो बस आँख खोला और कहा, हाँ हर रोज़ एक नया दिन है, एक दिन ऐसा होगा जब तुम सिर्फ मेरे होगे, मैं तुम्हारे लिए आखिर तक वेट करूँगा। शाहजहान ने ऐसा क्यूटली कहा और फिर वांगीबो को उठाने लगा, उठो उठो उठो, और उसे पोक करने लगा। वांगीबो ने एक इरिटेटेड फेस बना के कहा, तुम क्यों मुझे ऐसा कर रहे हो? तो वो उसने कहा, चलो चलो अभी उठो इडियट, अभी उठना है ना वरना हम जाने के लिए लेट हो जाएंगे। तो वांगीबो ने एकदम मुंह पूरा फुला लिया, तो उसने कहा, चलो चलो उठो, जेट पे सो जाना। फिर वांगीबो ने हाँ कहा और वो दोनों फ्रेश होने के लिए निकल गए। जब वांगीबो फ्रेश हो रहा था, शाहजहान ने सब पैक कर लिया। फिर वो लोग एकदम चले अपने कार की तरफ और कार में जो लीबोवन था उसने ग्रीट किया वांगीबो को कि गुड मॉर्निंग, पर वांगीबो का जो फेस था वो और भी फूल गया। फिर वांगीबो ने कहा, अभी क्यों ग्रीट कर रहे हैं, अभी तो मॉर्निंग भी नहीं है, 8 घंटे बाद ग्रीट करना, क्योंकि वो 8 घंटे अभी भी सोएगा। तो वो दोनों हंस ही रहे थे। इस दौरान वो लोग एकदम एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद वो लोग बैठे थे, तो जब एयरपोर्ट के लिए आ रहे थे शाहजहान ने तभी कह दिया था कि उसने रात को कुछ नहीं कहा, तो जेट में खाने का थोड़ा बंदोबस्त कर देना। फिर वांगीबो ने, मुझे सोना है। तो शाहजहान ने कहा, नहीं पहले खाना है, अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम नहीं सो सकते, क्योंकि शाहजहान को पता था वांगीबो को उसके बिना तो नींद नहीं आएगा। तो वांगीबो ने थोड़ा बहुत खाना खाया और एकदम बोला, मुझे और नहीं खाना, मेरा खाना हो गया, और वो एकदम जाके सो गया। तो शाहजहान भी उसके पास जाके सो गया और वो दोनों को एकदम ज़ोर से हक किए हुए थे, तो वो दोनों धीरे धीरे सो गए। इस तरफ लंदन में मतलब शाहजहान की फैमिली में 3 दिन हो चुके थे। हाँ, अभी उसके पापा को एक मिनी हार्ट अटैक आया था। उसके पापा का कंडीशन बेटर था, पर वो एकदम ही होश में नहीं आए थे, वो टेम्परेरी कोमा में थे। तो पूरा घर वहाँ पे ही था। अचानक से उसकी माँ ने सबको कहा, सब घर चले जाओ, और उसके पापा के पास जाके ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, कहने लगे, तुम्हें उठना पड़ेगा, तुम्हें उठना पड़ेगा, यू हैव टू वेकअप, तुम्हें हमारे सन को ढूंढना है, तुम्हें उठना पड़ेगा। वो बहुत रो रही थी वो, और रोते रोते अचानक से उसने देखा उसके पापा का हाथ ना हिल रहा है। तो उसने डॉक्टर को बुलाया और मतलब डॉक्टर ने चेकअप वेकअप किया कि हाँ उसे होश आया है। तो उसके मम्मी को पापा ने उससे कहा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम घर चले जाओ। तो उसके मम्मी ने कहा, हाँ ठीक है मैं घर चले जाऊँगा, मुझे कहने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोल के वो जाके बाहर बैठ गया। और उसकी मम्मी जाके बाहर बैठ गई और उसके पापा एकदम चुपचाप से लेटे रहे। उसके पापा के असिस्टेंट आया और कहा कि सर अभी आप ठीक है? तो उसके पापा ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, तुमने मेरा डायरी लाया हुआ है? उसके पापा का ना वो डायरी बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि 5 साल से वो डायरी लिख रहे थे। और उसके पापा ने उसके असिस्टेंट से कहा कि तुम चले जाओ। उसके पापा ने पेन निकाला और लिखना स्टार्ट किया, प्यारे बेटे,
तुमको पता है आज भी तुम्हारे मॉम ने मुझे डांटा। वो 5 साल से मुझे डांट रही है, ये नया कुछ नहीं है। अब मैं तो उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता और उसे समझा भी नहीं सकता। ये कुछ भी नया नहीं है। बेटा शाहजान, मैं तुम्हें फिर से नहीं डांटूंगा, प्लीज़ घर आ जाओ। और वो एकदम रोने लगे। रोते रोते हुए वो फिर लिखने लगे, पापा तुम्हें फिर से नहीं डांटेंगे, इतना ज़िद्दी मत बनो, हम लोगों को फ़ोन करो तुम जहाँ पे भी हो। मैं बहुत डरता हूँ कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे अगर उनको सब पता चल जाएगा तो। वो क्या कैसा कैसा क्वेश्चन करेंगे तुम्हारे बारे में, वो तुमको लेके एकदम मजाक बनाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। ये रीज़न, इसका कारण ये नहीं है कि तुम एक लड़के से प्यार करते हो, इसका कारण शायद कुछ और है। ज़िद्दी मत बनो, ऐसा मत करो। और उसका रीज़न ये नहीं है कि तुम एक लड़के से प्यार करते हो, उसका रीज़न कुछ और है। और वो लड़का, उसका फैमिली, मुझे पता है वो बहुत अच्छे, वो शायद तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं, उनको भी शायद इसके बारे में पता होगा, इसीलिए वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और हाँ, अगर हम लोगों को याद आए तो फ़ोन कर लेना और ज़्यादा धूप में मत निकलना और समय से खा लेना, प्लीज़ खाना खा लेना। और वो बस बोलता रहा और रोता गया रोता गया रोता गया। और उसके पापा ने बस उसके डायरी को रख दिया और एकदम डायरी को रख के वो धीरे धीरे ब्लैंकेट के अंदर रखा था कि उसकी माँ ना देख ले, और वो बस सो गए। और उसकी माँ कुछ देर बाद आके बस वो डायरी लेके, मतलब उसकी मम्मी को भी पता था कि उसके पापा वो करते, पर पता नहीं क्यों वो लोग इतने ज़िद्दी हो रहे, शाहजहान को एक कॉल नहीं कर रहे, पता नहीं। और इस तरफ एयरपोर्ट में जब हमारा शाहजहान उतरा तो उसे बहुत गर्मी लग रहा था, और वो उतर के वांगीबो से कहा कि मैं मेरा रेस्टोरेंट के ना सेकंड काम पे जा रहा हूँ और मुझे जाना है वहाँ पे। और वो देखा कि वांगीबो थोड़ा सा टेंस था। ऐसे तो वांगीबो का फेस एकदम स्टोन फेस बीस्ट की तरह था, पर वो देख के समझ सकता था कि कुछ ना हुआ है। वो बस वांगीबो की तरफ गया और बस उसे देखने लगा, और उसके गले में ना वो जो रिंग वाला जो हार था वो शो हो रहा था। और उसने बस क्यूटली उसे देख के स्माइल किया और कहा, मैं यहाँ से रेस्टोरेंट शिफ्ट में चला जाऊँगा, मैं यहाँ से रेस्टोरेंट शिफ्ट में चला जाऊँगा। पर और वो वेडिंग रिंग जो था वो एकदम खाले के अंदर किया और कहा, पर लंच का? तो वांगीबो ने कहा, नहीं मुझे ऑफिस जाना है, मैं वहाँ पे कुछ खा लूँगा। फिर ओके, तो जल्दी जल्दी घर आ जाना, और मेरा आज को रात होगा, थोड़ा सा देर होगा। और कह के ना वांगीबो ने एकदम क्यूटली शाहजहान को हक कर लिया, और शाहजहान ने भी उसका सर को थोड़ा थोड़ा सहलाना स्टार्ट कर दिया। मतलब शाहजहान को पता था, तो उसने कहा कि आज कोई मीटिंग है क्या तुम्हारा? ठीक ठाक से हो जाएगा, एकदम भी टेंशन मत लो। और वो दोनों चल नहीं पा रहे थे कि शाहजहान थोड़ा सा, मतलब वांगीबो कार के अंदर नहीं जाना चाहता था, तो शाहजहान ने उसकी तरफ गया और जाके बस उसे हाथ पर कहा, वेट वेट वेट, मैं ना तुम्हें एक जगह का पता भेजूंगा, तुम वहाँ पे टाइम पे आ जाना, आज मैं तुम्हें डेट पे लेके जाऊंगा, ठीक है? ओके ओके, जस्ट टाइम पे आ जाना, टाइम पे आ जाना, आई लव यू फियांसे, हैव अ गुड डे, करके बस किस किया और चला गया। शाहजहान का आई लव यू वांगीबो के लिए कुछ नया नहीं था, पर वो डेट वाला वर्ड उसके लिए बहुत नया था। कुछ टाइम गया और वो अपने कार की तरफ चला गया, शाहजहान भी अपने रेस्टोरेंट की तरफ जाने वाला था, तो उसने एक होटल पे कॉल किया। थोड़ा सा, एकदम बहुत कॉस्टली होटल नहीं था, थोड़ा सा कॉस्टली होटल था। रिसेप्शन से कॉल करके कहा, मेरा एक 8 बजे का एक टेबल बुक कर दीजिए। तो 12 नंबर टेबल बुक हो गया। और वो तो दिमाग में सोचने लगा, मुझे लगता है कि इस टाइम वो डेट पे ठीक ठाक से आ जाए और वो ना एकदम खुश हो जाए। ये इतना महंगा नहीं है, पर मुझे लगता है कि ठीक ठाक से हो जाए। और वो अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा और वो अपने काम की तरफ चलने लगा। बस पकड़ा, हाँ बेचारा हमारा शाहजहान बस में ट्रैवल करता है, तो बस पकड़ा और काम की तरफ गया। और इस तरफ वांगीबो कार में जा रहा था, तो उसके पास एक मैसेज आया कि 8 बजे स्टार 5 रेस्टोरेंट पे टाइम पे आ जाना फियांसे। और वो बस लेके अपना फाइल कवर देखने लगा। अचानक से ली बोवन की तरफ देखे, कहा, तुम्हें क्या कहना है? ली बोवन ने कहा, सर उसने फिर से अपना सारा बोनस और सैलरी डेट पे, वो कुछ कह पाता उससे पहले ही शाहजहान वांगीबो ने कह दिया चुप। और वो बस बाहर चुपचाप देखने से जो फेस था वो बहुत ही डार्क हो गया था, और वो बस देखे जा रहा। और यहाँ पे होटल में सब दोस्तों के साथ मीटअप होने के बाद शाहजहान का तो एकदम ही मूड पूरा ठीक ठाक सा हो गया। सब दोस्तों ने हक वक किया, एकदम मज़े से रहा। फिर वो लोगों ने काम किया, अच्छा हाँ अच्छे से काम किया।
और बस काम करके वो लोग ने कहा कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, क्योंकि तुम आज बाईसाइकिल नहीं लाए हो। तो उसके जो दोस्त है उसके बाइक साइकिल के पीछे वो बैठ के बस जाने लगा। तो अचानक से सबने देखा कि वो कहाँ पे जा रहा है, तो उसने कहा कि मुझे यहाँ पे उतार दो। तो सबने कहा तुम्हें यहाँ पे क्यों उतारे, तुम्हें तो घर पे उस गली के मोड़ पे उतारेंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे, तो कहा हाँ चलो चलो मैं बहुत टायर्ड हूँ, बहुत टायर्ड हूँ। और कह के जब दोस्तों ने उसे वहाँ पे उतारा तो वो चुपचाप वहाँ से बैकवर्ड करके बस पकड़ के रेस्टोरेंट पे पहुँच गया। रेस्टोरेंट पे पहुँच के उसने ना बहुत सारा खाना ऑर्डर किया, और खाना ऑर्डर करने के बाद वो बस बैठा रहा वांगीबो के लिए। उसने पे भी कर दिया था सब कुछ के लिए वांगीबो के लिए, वो बस बैठा रहा। धीरे 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 टाइम पास हुआ, 8:30 बजे, 9 बजे, थोड़ी धीरे 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 जब टाइम पास हुआ तो बस वांगीबो नहीं आया और शाहजहान बस वेट करता रहा। फिर अचानक से शाहजहान ने एक बार वांगीबो को फ़ोन किया और वांगीबो ने कहा मैं मीटिंग पे हूँ। तो फिर इस तरह से वो फिर से वेट करना स्टार्ट कर दिया, और इस तरह से टाइम जब चलता रहा तब एकदम 12 मतलब 10, साढ़े 10, 11 बज चुके थे। उसने और 35 मिनट्स वेट किया। बीच में वेटर आके बोला कि 12 बजे हमारा रेस्टोरेंट बंद हो जाता है, तो सर प्लीज़ उससे पहले आप कुछ कर लेना। और वो शायद 11:45 बजे थे। उसने तो फिर से वांगीबो को कॉल किया, तो वांगीबो को कुछ कह पाता उससे पहले ही साइड से आवाज़ है, बेबी बेबी तुम केक खा लो। और वांगीबो ने कहा आज वांग जुशियान का बर्थडे है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे उसका बर्थडे याद नहीं था, तो उसने बस मुझे कार में पिक करके लाया है। तो वांगीबो को बात को सुन के ना शाहजहान का एकदम दिल टूट गया यार। और फिर वो रो रो के कहा कि ठीक है मुझे बहुत स्लीपी फील हो रहा है, तो तुम खा के घर आ जाना। और उसने कुछ भी नहीं कहा और बस फ़ोन, वांगीबो कुछ कह पाता उससे पहले फ़ोन काट दिया। और उसने वेटर से कहा ठीक है ये सारा खाना आप लोग ले लो, मुझे नहीं करना है। तो वेटर ने कहा नहीं सर मैं पैक करके दे रहा हूँ, और उन्होंने पैक करके दे दिया। शाहजहान तभी भी चल रहा था रास्ते पे, और उसे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो 30 मिनट से बस चल रहा था, कोई बस नहीं ली, कुछ भी उसने नहीं लिया, बस वो चल रहा था और दिल में सोच रहा था। इसीलिए शायद कार्मेन मॉम और भाईजान ने मुझे कॉल नहीं किया, क्योंकि वो बर्थडे पे होगा। पर उसका बर्थडे कुछ ही महीने पहले नहीं था, तो फिर से उसका बर्थडे आ गया। और वो मतलब ये बात सोच के ना उसे और भी ज़्यादा बुरा लगा, और वो बस रोता रहा। रोते रोते उसने कहा माँ आप कहाँ हो, जीजिए गगा, आप लोगों को मेरा बर्थडे पता है। पापा आप क्या अभी भी मेरे बर्थडे पे वो बड़ा सा केक लेके आते हो, मैंने 5 साल से कोई बर्थडे का केक नहीं कट किया है। और वो बस एक डेस्क मतलब एक बेंच देख के वहाँ पे बैठ गया, सारे खाने का जगह ना वहाँ पे था, और वो बस रोए जा रहा था, पापा आप ठीक हो ना, मुझे माफ़ कर दो पापा, मुझे माफ़ कर दो। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। और कुछ देर बाद उसका दोस्त जो था जंग बाइजा वो आया और उसको आके कहा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब जंग इलिन। वो आके कहा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके दोस्त ने ना उसे कुछ भी नहीं पूछा कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये खाना किसके लिए है, तुम तो घर के। उसने बस कहा बहुत अच्छे खाने की खुशबू आ रही है, चलो एक साथ खाते हैं। ये वियर्ड था कि उसके किसी भी दोस्त ने कभी भी उसको कुछ भी नहीं पूछता था। उन लोगों ने बस एक साथ बैठ के खाया, और शाहजहान ने भी अपना आंसू पोंछ लिया और वो उन लोगों ने खाया, और शाहजहान बस चला गया अपने घर के तरफ। और जो उसका दोस्त था इलिन्स वो बस मुस्कुराता रहा, और मुस्कुराते मुस्कुराते वो उसका फेस ना धीरे धीरे जब शाहजहान चला जा रहा था तो उसका फेस एकदम एकदम स्टिफ सा हो रहा था, बहुत ही एकदम स्केरी सा हो रहा था। वो मुस्कुराहट उसके होठ में नहीं था। उसने बस एक ही बात कहा, टू द 10 years आई हैव लव यू मोस्ट। और वो अपने रोड की तरफ देख के चलने लगा। बाद हमारा शाहजहान रोते 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 अपने मैंशन की तरफ गया। उसने देखा नीचे कार खड़ी हुई नहीं थी, तो उसे लगा कि अभी तक वांगीबो नहीं आया है। तो वो बस रोते रोते मैंशन के मतलब अपने रूम की तरफ जा रहा था, तो उसने अचानक से एक आवाज़ सुना, तो उसे लगा कि वांगीबो आ चुका है। और वो ना एकदम आंसू को पूछा और दिल में सोचा कि नहीं आज तो जवाब चाहिए कि उसे वो पसंद है या मैं, आज मुझे जवाब चाहिए। वो बोल के वो बस वांगीबो के रूम की तरफ गया, और जाके ना वो एकदम शॉक्ड हो गया। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। देखती हूँ कल क्या होता है, क्यों शाहजहान शॉक्ड हुआ,
क्यों उसका जो दोस्त था ज़ीलिन, उसने क्यों ऐसा कहा कि 10 साल से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? क्यों? उसके पापा इतने इमोशनल थे। मुझे पता है आज ये चैप्टर बहुत इमोशनल है। चैप्टर मैंने जब फर्स्ट टाइम रीड किया था तो मैं ना रो चुकी थी, पर मतलब मेरे आँख पूरा एकदम पानी-पानी हो गया था, क्योंकि आज का चैप्टर सच में बहुत इमोशनल चैप्टर है, बहुत इमोशंस है। तो कल सुनते हैं। और हाँ, फिर से अगेन टू माय वर्ड सॉरी, मैं एक दिन बाद वीडियो अपलोड, तो मेरा रोज़ का हो गया है सॉरी बोलना, तो माफ़ कर दीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।